Once again, good morning to all of you. Welcome to my lingua classes in our sentence and its type part 2. Now today we discuss part 2. In our first class we have already discussed the type of sentence and the first one assertive sentence. Now the basic point is that how to convert the sentence into negative, because in affirmative we have studied two type of sentence, that is affirmative and negative, and how you change affirmative to negative. Rule of changing negative to affirmative, affirmative to negative, that is very simple. And in that one you have to discuss what? In that one we have to discuss very nicely, because in 10th class or any other competitive exam, it is very important for your further exam. And 100%, 99% student do mistake. अब देखो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ये आपके ऑन डिमांड पे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, तो हमारे स्टूडेंट ने सजेशन दिया कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाइए। तो आई फील वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं थोड़ा लाइक का परसेंटेज कम है, मैं आशा करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अब देखो कैसे हम लोग इसको निगेटिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब और मोडाल्स, मैंने हियर वी डिस्कस 3 पॉइंट्स। अभी डीपली नो नीड टू मूव देयर, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, इसलिए क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि एक्सुलरी वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में हमको पीएचडी करनी है, क्योंकि बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। अब देखो हम फर्दर क्लास में और नेक्स्ट क्लास ये 9 क्लास का सिलेबस है, मॉडल्स पढ़ाएंगे अलग से। ऑन दैट टाइम वी आल्सो डिस्कस व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्ब भी हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है। मैक्सिमम वर्ब पढ़ाने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वर्ब क्या है। मैक्सिमम व्हेन यू पुट द क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्ब, द मैक्सिमम answer will you receive transitive verb, intransitive verb. No my dear, not transitive verb, intransitive verb. When we discuss verb section on that time we discuss finite, non-finite. अभी उधर नहीं जाना है। अभी देखो कि हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, मोडाल्स हम लोग सिंपल वे में सबको एक ही बोलेंगे। तो तुम लोग नोट डाउन कर लो कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है। इज, नोट डाउन करिए, आर, एंड, has, have, had, has, have, had, then was, were. This is were, not where. Were, was, were, shall, नोट करते चलिए, should, can, could, may, might, must, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड देन ought to, do, does, did. Need, dare भी होता है, need, dare also the helping verb, but you only focus on that one. हमको इसी से काम चलाना है। These are the helping verb. Then how to change the sentence assertive or affirmative to negative? तो देखो मैं इसको मिटाता हूँ। Now very simple. How? You have to do one thing. Any sentence आपको दे दिया जाए, कोई भी सेंटेंस, I am playing, clear, I have a car, Then first what we do?
यू सी द सेंटेंस एंड सर्च वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब, अभी जो मैंने मेंशन किया था, आप सर्च करो कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, और हेल्पिंग वर्ब जहां होगा तो हेल्प, मेरा फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जोड़ देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, आई एम प्लेइंग, वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब, एंड। अब हमको इसको नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट प्लेइंग। देखो वेरी सिंपल, आई एम नॉट प्लेइंग। मैंने दूसरा सेंटेंस दिया था, आई हैव अ कार, वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब, वी सी द हेल्पिंग वर्ब हैव, तो आई हैव नॉट अ कार। क्लियर? इसको बनाना बहुत आसान है, बिकॉज वी सी द हेल्पिंग वर्ब विथ योर आईज। हम लोग अपने आंख से हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। क्लियर? तुम भी देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब, तो बस हेल्पिंग वर्ब निकालो और नॉट जोड़ दो, नेगेटिव बन गई। बट वेयर इज द प्रॉब्लम? और यही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आता है, 10th क्लास, 9th क्लास and in other competitive exam also such types of question will be asked, my dear. That's why always be attentive, एकदम attentive रहिए। और देखिए कितना very slowly we learn the things। अब देखो, I just mention your example, I go, I went, he goes। तीन तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा जहां आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा। ऑन दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देन यू सी वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब, वी नेवर मिस ऑब्जर्व। मैंने जो लिस्ट दिया था, व्हाट एवर आई मेंशन द लिस्ट, इन दैट लिस्ट हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां नहीं दिखाई दे रहा है। तब हम लोग एक्शन वर्ड खोजेंगे, एक्शन। अब देखो एक चीज यहां आ गया, एक्शन वर्ड। अब आप अपने कॉपी में नोट लिख लो, नोट, इसको डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। नोट वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब एक एक्शन। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल वर्ब इज एन एक्शन, सपोज दैट आई डू लाइक दैट, आई डू लाइक दैट, आई डू लाइक दैट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खा रहा हूं, आई डू लाइक दैट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं रन कर रहा हूं। तो दीज आर द एक्शन, एक्शन वर्ड। अब देखो एक्शन वर्ड होगा तो उसका फॉर्म भी होगा, इसीलिए क्या हम लोग बोलते हैं फॉर्म, एक्शन का फॉर्म। अभी मैं दौड़ रहा, अभी मैं नाउ आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। 1 घंटे के बाद मैं लिख रहा था, मींस एक्शन फॉर्म। फॉर्म से एक्शन क्या होता है? एक्शन चेंज होता है, चेंज होगा एक्शन तो वर्ब का फॉर्म भी चेंज होगा। तो वर्ब का चेंज हम लोग बोलते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसको डिटेल्स मैं बताऊंगा बाद में, अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। क्यों समझाने के लिए माय डियर? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। V1, V2, V3, ये आप वर्ब हमेशा याद कर लो। दोज स्टूडेंट्स वांट्स टू इनकलकेट हिज लैंग्वेज, स्पेशली राइटिंग सेक्शन और स्पीकिंग सेक्शन, वर्ब आज से ही याद कर लो। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे पिताजी, माय फादर इज आल्सो टीचर, हमारे पिताजी बोलते थे कि इतना याद कर लोगे ना तब मार्केट में ले जाऊंगा, ये चीज कर दूंगा, ये चीज कर दो, ऐसे। तो हम लोग वर्ब बहुत याद करते थे। आप भी वर्ब याद कीजिए। मैंने भी आपको बोला है कि आप एक वर्ब का डायरी बनाइए, वो डायरी बनाकर आप मेंशन कीजिए एटलीस्ट V1, V2, V3। V4 बहुत आसान है, वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, वर्ब में एस और ईएस जोड़ दो, V4 V5 बन गया। लेकिन V1 V2 V3 फॉर एग्जांपल मिटा देता हूं इसको,
देखो फॉर एग्जाम्पल हियर आई राइट ईट, सिंपल वर्ब ले रहा हूं, ईट का V1 ईट, ए V1 होगा, V2 8 and V3 eaten. Eat, ate, eaten. Like that you have to remember the very nice, the very catchy word you have to recall in your mind. जैसे देखो मैं एक वर्ब लिख रहा हूँ, admire. Admire मतलब प्रशंसा करना, appreciate. Admire, admired, admired. V2 V3 हो गया, admire, admired, admired. V1 V2 V3 हो गया, क्लियर? ये आप वर्ब का लिस्ट बनाइए और याद कीजिए. अब कम टू द पॉइंट हियर. हियर I go, I went, he goes. अब एक्शन वर्ड हम लोग ढूंढेंगे और पूछेंगे कि एक्शन वर्ड कहाँ है. तो देखो मैं एक्शन वर्ड को I go एक्शन वर्ड, I went action word, goes action word. So these are the action word. That go is which type of form? किस action form है वो? तो ये V1 है. V1 means present form of the verb. जब verb मैं पढ़ाऊंगा वहां डिटेल से बताऊंगा. ये present form of the verb V1. This is V2, past form of the verb, and this is V5. अब देखो V1, V2 and V5. It means V1 S और ES. इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि V1 S और ES. वर्ब में हमने S और ES लगा दिया. अब देखिए for V1 हेल्पिंग वर्ब do होता है. For V2 हेल्पिंग वर्ब did होता है. And for V5 हेल्पिंग वर्ब does होता है. V1 do, does, did या do, did, does. For V1 helping verb do, for V2 helping verb did, and for V5 helping verb does. But you always remember my dear, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. जहां भी do, did, does लग गया वहां हमेशा V1 होता है. Always remember, very important. Clear? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको रिकॉल करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. क्लियर? अब देखो कितना जल्दी में बनेगा तुम्हारा निगेटिव. नरेशन बनाने में काम आएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं जब अपलोड करूंगा इसको जरूर देखना. नरेशन पार्ट जब डिस्कस करूंगा वहां भी बताऊंगा और वहां भी मेंशन करूंगा कि इस वीडियो को देखिए. सेंटेंस पार्ट 2. पार्ट 2 में छोटा वीडियो होगा तो पार्ट 2 पार्ट 3 लाइक दैट. ये पार्ट 2 का हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव. अब देखो यहां पर कम टू द पॉइंट. आवर एग्जांपल इज I go, I went, he goes. Make or transform the sentence into negative. इसको नेगेटिव बनाना है. कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आप वीडियो थोड़ा फनी बनाइए. फनी जहां होगा माय डियर वहां मैं बोलूंगा ही, लेकिन ये पढ़ना है हम लोगों को, ये जानना है, ये बेसिक चीज है. और बेसिक चीज आप थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़िए, क्योंकि जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आने वाला जो ग्रामर होगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा. इजी. क्लियर? और अगर अच्छा आप लोगों को लगे जरूर लाइक कीजिए. लाइक का परसेंटेज अभी भी कम है. हमारे इतने बच्चे हैं, हमारे बच्चे ही मेन हमारे वीपेंस हैं. तो लाइक करो, शेयर करो. अब देखो आई गो का हमको निगेटिव बनाना है. प्रश्न है निगेटिव. नेगेटिव चेंज कीजिए. वेरी सिंपल. हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा. वेयर इज द एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड इज गो. गो इज V1. सर ने बोला कि V1 के लिए डू होता है, तो आई डू नॉट. अगेन V1 बिकॉज़ डू के बाद क्या होता है V1, तो डू नॉट गो. फुल स्टॉप.
क्लियर? आई डू नॉट गो, फिर अगेन आई वेंट, हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे हैं तो इसका एक्शन वर्ड है V2, ये V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया? डिड। तो आई डिड नॉट, और जैसे डिड लगा तो क्या लगेगा? V1, आई डिड नॉट गो। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द चांस टू डू द मिस्टेक। बच्चे क्या करते हैं? आई डिड नॉट वेंट, रॉन्ग, 100% रॉन्ग। फिर देखो he goes B5, he does not go। V1, he does not go। It is also important for writing section। हम लोग बार बार कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करने में बच्चे वहां मिस्टेक करते हैं। he does not goes लिख देते हैं, he did not went, ये ब्लंडर है। और ये जान लो कि नाइरेशन पार्ट में यही आता है, नाइरेशन पार्ट में यही बनाने को आएगा। आई डू नॉट गो का असर्टिव बनाइए, आई डू नॉट गो का अफर्मेटिव, आई डिड नॉट गो का अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या, उलट दो, इसको उल्टा कर दो। आई डू नॉट गो तो क्या हो जाएगा? आई गो। आई डिड नॉट गो, डिड है, डिड हटा, डिड को हटा दिया तो V2, आई वेंट। ही डज नॉट गो, मैंने डज को हटाया तो क्या हो जाएगा? ही गोज। क्लियर? तो लाइक दैट यू हैव टू convert the sentence, transform the sentence affirmative to negative, negative to affirmative। अब मैं आपको एक दे रहा हूं बनाने के लिए, आप बनाइए मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में बनाकर डालिए या भी मेरे साथ बनाइए। देखो, he took the glass, इसका नेगेटिव बनाना है। आप देखो, in that sentence we didn't observe the helping verb is, are, am, was, were, am, can, could, shall, should, may, might, has, have, had, will, could हम लोग नहीं देख रहे हैं तो हम एक्शन वर्ड खोजेंगे। यहाँ एक्शन वर्ड मिला took। अब वर्ब मैं इसीलिए बोल रहा हूं याद करिए, क्योंकि आपको याद करना होगा वर्ब। एक किसका एक्शन वर्ड है? टेक, टेक, टुक, टेकन। देखो, टेक, टुक, टेकन, V1, V2 एंड V3। दिस इज V2। नाउ जैसे हमको V2 मिल गया तो V2 के लिए क्या बताया था हेल्पिंग वर्ब? टेल मी। V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड बताया था, डिड प्लस V1। अब देखो यहाँ पर ही डिड लिख दिया, नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट। अब टुक आया, टुक तो टुक नहीं लिखेंगे, टेक द ग्लास, he did not take the glass। तो ऐसे में हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजली। ओके, बहुत इजली, हंसते हुए खेलते हुए आप इसको पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताएंगे, कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को फिर इंटरोगेटिव बनाओगे, असर्टिव को इंटरोगेटिव बनाओगे। थैंक यू, बाय बाय।